बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अडोबी फ़ोटोशॉप की आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि हमने फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए अगर अपने इमेजेस को एडिट करना है या एक ही काम या एक ही टास्क हमने बार बार परफॉर्म करना है तो वो एक्शंस के ज़रिए किस तरह से हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी कि फ़ोटोशॉप ऑटोमेटिकली एक ही काम बार बार करता जाएगा, हम उसको सेट कर देंगे एक्शंस में जाके। तो वो हम किस तरह करते हैं वो ये देखने वाले हैं। तो हमने विंडो में जाके एक्शंस वाले पैनल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे हम एक्शन बनाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ कि हम इसमें क्या करेंगे। हम मल्टीपल इमेजेस को रीसाइज करेंगे और उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स लगाएंगे और उनको सेव करेंगे एक ही फोल्डर में। अब ये देखें, हमारे पास कुछ इमेजेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, हमने pexels.com से डाउनलोड किए हैं और इनको हम क्या करेंगे, इन पे कुछ एडजस्टमेंट्स लगाएंगे वन बाय वन और इनको सेव करेंगे ऑटोमेटिकली एक्शंस को यूज़ करते हुए। तो हम क्या करते हैं कि इमेज को ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विद फ़ोटोशॉप। तो ये हमारे पास खुला हुआ है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्शंस को खोल लेते हैं और एक्शंस को खोलने के बाद यहाँ पे ये न्यू एक्शन वाले इस बटन पे क्लिक करते हैं और एक नया एक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इमेज साइज़ के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये जो भी हम यहाँ पे एक्शन करेंगे, जो भी टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका साइज़ चेंज करते हैं। इमेज में जाके इमेज साइज़, और ये 4000 बाई 6000, ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ है तो इसकी जो विड्थ है वो हम 1100 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको ओके कर लेते हैं। दूसरा जो काम हम करते हैं वो करते हैं, इस पर कुछ एडजस्टमेंट्स लगाते हैं। तो कैमरा रॉ फिल्टर लगा लेते हैं। इस पर फिल्टर में जाके, कैमरा रॉ फिल्टर में जाके हम इसको थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे और इसका एक्सपोजर वहीं रहने देंगे। थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाएंगे, थोड़े से शेडोज़ को कम करेंगे और यहाँ से आके वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे और थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ाएंगे और उसको ओके कर देते हैं। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव कैसे करेंगे वो भी हम बाद में देखते हैं। ठीक है, एक एक्शन हमने बना लिया, यहाँ पे देखें इमेज साइज वाला एक्शन ही बन चुका है। अब इसको स्टॉप कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब अगर हमने किसी और इमेज के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म करना है तो हम उस इमेज को यहाँ पे खोलेंगे, जैसे ये है, ओपन विद फोटोशॉप, एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्ले करेंगे तो वो क्या करेगा, उस पर वो एक्शन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, अब वन बाय वन हम इसको परफॉर्म करने की बजाय अगर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे। हम फाइल में जाते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रही है ऑटोमेट। ऑटोमेट में जाके बैच में जाएंगे और बैच में जाने के बाद हम यहाँ से अपना फ़ोल्डर चूज़ करते हैं जिसके अंदर हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो हम यहाँ चूज़ पे जाते हैं और यहाँ पे हमारा ये फ़ोल्डर है इमेजेस वाला। हम यहाँ से अपना इमेज सेलेक्ट करते हैं। हमने वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और जहाँ पे जाके डेस्टिनेशन उसमें सेव करना है तो डेस्टिनेशन फ़ोल्डर आप यहाँ से चूज़ करें फ़ोल्डर, और यहाँ पे आप अपना फ़ोल्डर बना के उसके अंदर डाल दें। ये हमारा एडिटेड वाला फ़ोल्डर है, इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको एक चेक बॉक्स मिल रहा है यहाँ पे, ओवरराइड एक्शन सेव एज कमांड। ठीक है, इसको आपने चेक कर लेना है। ठीक है, ये क्या करेगा कि आपको आपका हर इमेज ऑटोमेटिकली वो सेव एज करेगा। ठीक है, और उसको सेव कर देगा। तो जब आप इसको ओके करते हैं तो वो देखें उसने स्टार्ट कर दिया, वन बाय वन इन तमाम इमेजेस को खोलना शुरू कर दिया और उस पर एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखें यहाँ पे आके, ये हमारा फोल्डर था इमेजेस वाला। ठीक है, इसमें हमारे ओरिजिनल इमेजेस पड़े हुए हैं और इन इमेजेस का साइज़ देखें 3.6 MB, 4000 बाय 6000। ठीक है, 480 KB। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है और पूरे फोल्डर का जो साइज़ है वो 16 MB है। वेयर एज जब आप ये वाला फ़ोल्डर खोलते हैं, इस फोल्डर के अंदर उसने साइज़ को चेंज कर दिया हुआ है और हर इमेज का साइज़ वो KB में आ रहा है। ठीक है, और इस पूरे फोल्डर को अगर आप देखें यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके, तो ये 1.69 MB का है टोटल फोल्डर। ठीक है, वो 16 MB का था और ये 1.69 MB का है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो एक्शंस हैं वो हमने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर लिए और अपने टास्क को ऑटोमेट कर लिए।